हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चरक विमान 8 चैप्टर पर प्रकृति देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगी, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको 3 टाइप्स की क्वेश्चंस आपको मिलेगी। पहले ए पूछते हैं कि कफ प्रकृति के अंदर क्या क्या गुण आपको मिलेगी। ये सारी पढ़ने से आपको ये याद हो जाएगी, इसलिए इसके लिए आप फिक्र मत कीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चंस आपको मिलेगी कि बलवान कौन होगा, वसुमंतम कौन होगा, ओजस्विनम कौन होगा, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस पूछेगी। और सारी अच्छी चीज़ें कफ प्रकृति के लिए होगी, इसलिए आपको ए लाइन याद रखना पड़ेगा। बलवान, वसुमंतो, ओजस्विनम, शांतम, आयुष्वंतम, ये कफ प्रकृति के लिए होगी। ठीक है, और तीसरा आपको इस गुण एक गुण को दे देंगे और कहेंगे कि इसके अंदर क्या होगी। वरना आपसे ये पूछेंगे कि अल्प शुद्ध तृष्णा संताप स्वेदम किसके लिए होगा, तो शीत गुण के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। स्नेह गुण के लिए स्निग्धांगा होगी, ईसी। श्लक्ष्ण गुण के लिए श्लक्ष्णांगा होगी, ये भी ईसी, पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं। फिर मृदुत्वा, मृदु गुण में क्या होगा, मृदु गुण में दृष्टि, मुख, सुकुमार, अवधात्र, गात्रा आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पिक्चर को याद करेंगे। मृदु को हम मृणाल ठाकुर करके याद करेंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख लीजिए। मृणाल कैसी है, उसकी दृष्टि बहुत सुंदर है और वो सुकुमारी है। और वो क्या कपड़े पहनी हुई है, वाइट कलर ड्रेस पहनी हुई है। अवदात गात्रा मतलब वाइट ड्रेस है ना, इसलिए दृष्टि, सुकुमार, अवदात्र, गात्रा आएगी तो मृणाल, मृदुत्वम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर माधुर्यात, प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याह, तो मधुर गुण होगी तो प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्य होगी। अपत्य मीन्स कई सारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप इस पिक्चर को याद कर लीजिए। एक स्वीट फैमिली है। ठीक है, और ये सारे क्या खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं और इनमें ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए मधुर चीज़ें खाने की वजह से प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्य यहाँ पर मिली है। ठीक है, फिर इसके बाद सारत्वात सार संहत अस्ति शरीराहा, यहाँ पर बहुत सी चीज़ में सारा रिपीटेड करके आएगी, तो इसलिए आप बस एक वर्ड याद रख लीजिए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम सारा को देख लेते हैं। सार संहत अस्ति शरीर, ये सारा अली खान है ना, ये इसकी बिफोर आफ्टर पिक है। तो अब वो कैसी बन गई, कॉम्पैक्ट और अस्थि मीन्स बोनी स्ट्रक्चर्स आएगी, ऐसे बन गई, एक मॉडल की तरह बन गई। ठीक है, तो अगर संहत अस्थि शरीरम आएगी तो सार गुण होगी, तो सारा कान करके आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सांद्र गुण, सांद्र गुण के लिए हम सांता करके याद करेंगे। और सांता के लिए क्या हुआ, उपचित परिपूर्ण सर्वगात्रता, ये बहुत सिमिलर ही दिख रही है ना। ठीक है, तो हम इसमें ट्रिक रख लेते हैं। परिपूर्ण, सांता क्या देता है, हमें गिफ्ट देता है ना, और वो गिफ्ट कैसा देता है, परिपूर्ण मन से हमको गिफ्ट देता है, इसलिए उपचित परिपूर्ण सर्वगात्रता आएगी तो सांद्र गुणम सांता आएगी। ठीक है, और संहत अस्थि मॉडल के तरह कॉम्पैक्ट और बोनी बॉडी हो तो वो सारा अली खान का है। ठीक है, फिर इसके बाद स्थायित्य गुण, स्थायित्य गुण के लिए हम इस पिक्चर को याद कर रखते हैं। ठीक है, और रैबिट और टॉर्टोइस का रेस सबको पता है ना, और इस रैबिट ने क्या कर दिया, वो आराम करने के लिए चले गया, इसलिए वो इस स्थान पर स्टे कर दिया। स्टे को हम स्थायित्य करके याद करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर स्टे करने की वजह से ये रेस को विन नहीं कर पाया ना, इसलिए अशीघ्र आरंभ शोभ कर। ठीक है, अगर स्थायित्य ज़्यादा देर हमने कहीं जहाँ पर स्टे कर दिया तो क्या होगा, अशीघ्र आरंभ शोभकर होगी। ठीक है, फिर विज्जला, विज्जला रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस पिक्चर को याद कर लीजिए तो बहुत इजी होगी। ठीक है, तो विज्जला एक वाटर फाउंटेन है, ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन है ना, वो एक तो इस पिक्चर आपको याद करना पड़ेगा विज्जला के लिए। ठीक है, तो सुसंश्लिष्ट सारा संधि बंधना, ठीक है, यहाँ भी सारा आ रही है लेकिन इसको आप ध्यान में मत रख लीजिए। ठीक है, सुसंश्लिष्ट संधि बंधना। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे, इस लड़की का नाम सुषमा है, इसका क्या हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है। मीन्स दो पीपल ज्वाइन हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है। सुषमा को कहाँ पर हो रही है, एक वाटर फाउंटेन पर हो रही है। ठीक है, तो सुषमा को हो रही है सुसंश्लिष्ट सार संधि बंधनम, संधि बंधनम एंगेजमेंट हो रही है ना, इसलिए संधि बंधनम है। ठीक है, अगर विज्जला वाटर फाउंटेन आएगी तो क्या हमको याद करना पड़ेगा, सुसंश्लिष्ट सार संधि बंधना। सुषमा नाम की एक लड़की है और संधि बंधनम एंगेजमेंट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और सिर्फ एक चीज़ बाकी है, अगर अच्छे गुण आपको दिखाई देगा तो आपको प्रसन्ना करके याद करना पड़ेगा। तो प्रसन्ना साउथ का एक एक्टर है और वो कैसा एक्टर है, अच्छा एक्टर है। ठीक है, तो प्रसन्ना आएगी तो अच्छा एक्टर करके आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा एक्टर। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं, प्रसन्न आएगी तो क्या होगा, अच्छत्वात्, अच्छे गुण के लिए क्या होगा, प्रसन्न दर्शन आनन, वो गुड लुकिंग था ना इसलिए प्रसन्न दर्शन आनन, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वराहा, ठीक है, उसका वॉइस बहुत स्निग्ध और प्रसन्न होगी, ठीक है, इसलिए अच्छा 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 चीज़ें क्या कैसा होगा, प्रसन्न करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, अगर स्निग्ध आएगी सो स्निग्धांगम, श्लक्षणा आएगी तो श्लक्षणांगम, मृदुत्वम, मृदु के लिए मृणाल करके आपको याद करना पड़ेगा, तो मृणाल कैसी है, दृष्टि सुकुमार अवदात गात्रता, ठीक है, उसका दृष्टि खूबसूरत है और अवदात्र गात्रता, व्हाइट कपड़े पहनी हुई है। फिर माधुर्यात, माधुर्यात के लिए स्वीट फैमिली, इसलिए प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याः। फिर हमने सारा गुण देखा, तो सारा लिखन कैसी थी, कॉम्पैक्ट और अस्थि वाली थी, इसलिए सहारा संहता अस्थि शरीरम। और सांद्र गुणम, सांद्र गुण में हमारे सांता कैसा था, उसका परिपूर्ण मन था, इसलिए उपचित परिपूर्ण सर्वगात्रता आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, स्टे करके हमने देखा, स्थायिमित्य गुण को हमने देखा, स्थायिमित्य गुण मतलब स्टे, वो स्टे करने की वजह से क्या हुआ, अशीघ्र आरंभ शोभकर हो गया, ठीक है। फिर विज्जला, एक वाटर फाउंटेन में क्या हुआ, एंगेजमेंट हो रही थी ना, किसका, सुषमा का हो रही थी, इसलिए सुसंश्लिष्ट सार संधि बंधनम विज्जला के लिए होगी। और लास्ट में हमने देखा अच्छ गुण को हमने देखा, अच्छ गुण में सारा प्रसन्न प्रसन्न वाली चीज आएगी, इसलिए प्रसन्ना वो एक अच्छा एक्टर है, ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजी है ना, कफ प्रकृति को अपनी इजी तरीके से पढ़ लिया। इसके बाद पित्त प्रकृति और वात प्रकृति, वो बहुत सिंपल है, आप फटाफट इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम पित्त प्रकृति को देख लेते हैं। तो पित्त प्रकृति में सारी मध्य माले वाले चीज को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मध्य बला, मध्य आयुषा, मध्य ज्ञान विज्ञानम, मध्य मध्य करके आएगा, मीन्स मीडियम सब आएगा, तो आपको पित्त प्रकृति करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, कटु अम्ल में अल्प शुक्र व्यवाय अपत्याह मिलता है, ठीक है, वो मधुर की ठीक ऑपोजिट है, तो ऐसे करके हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मधुर में हमने क्या देखा, मधुर में हमने देखा कि प्रबुद्ध शुक्र व्यवाय अपत्याह है, लेकिन इसके ऑपोजिट प्रबुद्ध की जगह अल्प शुक्र व्यवाय अपत्या आएगी, तो कटु अम्ल रस की वजह से होगी, ठीक है। ऐसे करके हमको इसे याद करना पड़ेगा। फिर विश्रम, विश्रम मतलब एक गंधम है ना, दुर्गंधम है ना, तो शरीर में गंध आना को विश्र कहता है, ठीक है। प्रभूत पूति कक्ष आस्य शिरः, कक्ष प्रदेशों में, आस्य शिर प्रदेशों में गंध निकल कर आता है, इसको हम विश्र करके याद करेंगे, ठीक है। फिर द्रव, द्रव के लिए मीन्स एक चीज़ याद रख लीजिए, कफ में हमने ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स के लिए हमने ज़्यादा ट्रिक रखा, मीन्स मृणाल देखा, हमने सारा अली खान देखा, फिर सांद्र देखा, ऐसे करके हमने ज़्यादा पढ़ा। लेकिन पित्त प्रकृति में सिर्फ हमें एक गुण हमको याद करना पड़ेगा, द्रव करके सिर्फ एक एक गुण में सारा बॉडी पार्ट्स के ज्ञान आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको इस जेली फिश को याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये जेली फिश कैसा है, शिथिला है और मृदु संधि मांसम है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है, मृदु सा है इसका संधि मांसम। फिर प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीशाह आता है, ठीक है। द्रव गुणम अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होगा, हमारे स्वेटिंग भी बढ़ जाता है, हमारा सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीशम मीन्स हमारा बॉडी वेस्ट भी बढ़ जाता है, उसका लिक्विड क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो द्रव गुण बहुत ईजी है, पहले द्रव गुण की वजह से हमारा बॉडी जेलीफिश की तरह बन जाएगी, ठीक है, शीतल मृदु संधि मांसम बन जाएगी। फिर बॉडी वेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीशियो हो आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद उष्ण गुणम और तीक्ष्ण गुणम है, बस दो ही गुणम है और ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए आप पहले तीक्ष्ण गुणम याद रख लीजिए, जो भी चीज़ें इसके अंदर नहीं आएगी ना वो सारा आपको उष्ण उष्ण में मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम तीक्ष्ण को देख लेते हैं। तीक्ष्ण के लिए तीक्ष्ण मतलब क्या, एक शार्प है, ठीक है। तो इस शार्प स्वॉर्ड को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तीक्ष्ण मतलब एक आदमी है, वो एक शार्प स्वॉर्ड लगकर खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये क्यों एक शार्प स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर है, ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्वॉर्ड किसके लिए है, ये तीक्ष्ण स्वॉर्ड किसके लिए है, ये फ्रूट सब्स को कटवाने के लिए यहाँ पर एक तीक्ष्ण स्वॉर्ड है, ठीक है। और ये फ्रूट्स किसके लिए है, इसको बहुत भूख लगता है, इसलिए ये फ्रूट्स कट कर कर खाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण पराक्रम, एक तीक्ष्ण पराक्रम व्यक्ति को हमने देखा, उसका अग्नि कैसा है, उसका अग्नि भी बहुत तीक्ष्ण है, और वो कैसा खाता है, प्रभूत अशनपाना खाता है, किस लिए, क्योंकि इसके लिए तीक्ष्ण अग्नि है ना, इसलिए वो प्रभूत अशनपान खाता है, ठीक है। और वो क्लेश सहिष्णुता है,
क्लेश सहिष्णुता मतलब बहुत ईज़ी तरीके से वो फ़ाइट करता है, इसलिए क्लेश सहिष्णुता यहाँ पर है। फिर दंदुशूका, दंदुशूका इसके लिए ड्रैकुला जैसा दाँत है ना, इसलिए दंदशूका यहाँ पर है। तो दंदशूका और प्रभूत अशनपान से आपको और इस पिक्चर से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो तीक्ष्ण गुणों में क्या हुआ, एक तीक्ष्ण पराक्रम व्यक्ति है, उसके साथ क्या है, उसके उसके लिए एक तीक्ष्ण अग्नि है, इसलिए वो प्रभूत अशनपानक आता है। और क्लेश सहिष्णुता, वो क्लेश को सहन कर सकता है, और उसका दंत शुक का मतलब ज़्यादातर खाता रहता है, तो ये व्यक्ति ज़्यादातर खाता रहता है। इसके लिए हमने एक ड्रैकुला टीथ करके याद किया, ठीक है? और इसके अलावा जो भी चीज़ें आएगी वो सारा चीज़ें आपको उष्ण में आएगी, ठीक है? उष्ण में एक कार्टून कैरेक्टर है, गारा नाम कर एक कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है? तो अब हम इसे याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रायो मृदु अल्प कपिलश मश्रु लोमकेशः यहाँ पर है। इसका केशम और लोम कैसा है, कपिलश मश्रु है। कपिला मतलब एक ब्राउन कलर है इसलिए, ठीक है? तो उष्ण आएगी तो हॉट बन जाता है ना, एक हॉट लड़का है और उसका हेयर भी हॉट के तरह रेड कलर है, ठीक है? तो कपिलश मश्रु लोम उष्ण गुण के लिए होगी, ठीक है? फिर इस पर क्या होगी, प्रभूत पिप्लु व्यंग तिलकालकः। लेकिन पित्त प्रकृति वाले को ज़्यादातर पिंपल्स होगी ना, उष्ण होने की वजह से, इसलिए इस स्माइली को आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रभूत पिप्लु व्यंग तिलकालका उष्ण गुण की वजह से होगी। फिर क्षिप्रवली पलित कालित्य दोषा होगी, ठीक है? और शीघ्र ही वो कोई कैसे बन जाता है, इस स्माइली की तरह क्षिप्रवली पलित कालित्य बन जाता है, ठीक है? और उष्ण मुका सुकुमार अवदात्र गाथा यहाँ पर है, उष्ण होने की वजह से उष्ण मुका और सुकुमार अवदात्र गात्रा। एक चीज आपको याद करना होगा, सुकुमार अवदात्र गाथा ठीक इसी तरीके से हमने मृदु गुणों में भी देखा ना, मृदुत्वात् दृष्टि सुकुमार अवदात गात्रा हमने देखा, दृष्टि सुकुमार आएगी तो मृणाल मृदु गुणम, ओके? सिर्फ उष्ण के वजह से सुकुमार अवदात्र गात्रा आएगी तो वो उष्ण गुण के लिए होगी, ठीक है, पित्त प्रकृति में। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, कटु अम्ल अगर हमने ले लिया तो अल्प शुक्र व्यवायता अपत्य होगी, ठीक है? और विस्र में गंध होगा, शरीर में गंध निकलेगा। और द्रव गुण में बॉडी का सारा चीज़ें मृदु मृदु संधि मांसा बन जाएगी और हमारे बॉडी वेस्ट इंक्रीज हो जाएगी लिक्विड क्वांटिटी से। प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्रपुरीशम। फिर तीक्ष्ण में एक तीक्ष्ण पराक्रम को हमने देखा, उसका अग्नि भी तीक्ष्ण है, इसलिए प्रभूत अशनपानक आता है और उसका दंत शुक है, ठीक है? और वो क्या करता है, क्लेश न सहिष्णु क्लेश सॉरी ये क्लेश असहिष्णुता है, ठीक है? ये फाइट करना नहीं जानता है, सिर्फ वेजिटेबल्स कट करना जानता है, इसलिए क्लेश असहिष्णुता यहाँ पर होगी, ठीक है? फिर उष्ण गुण में हमने क्या देखा, मीन्स एक ब्राउन कलर का हेयर वाला एक हॉट लड़की को हमने देखा, इसलिए कपिला श्मश्रु लोमकेश यहाँ पर है, ठीक है? और इसको क्या होता है, पिंपल ज्यादातर होता है, इसलिए प्रभूत पिप्लु व्यंग तिलकालका यहाँ पर है। और क्या होगा, शीघ्र ही उसका सारा बाल भी जड़ जाता है, इसलिए क्षिप्र वली पलिता खालित्य होगी। फिर उष्णमुखा और सुकुमार अवगदाता गात्रा यहाँ पर होगी, ठीक है? वात प्रकृति में क्या होगा, वात प्रकृति में सारा बल आयु सब अल्प अल्प हो जाता है, ठीक है? तो प्रायेण अल्प बलम अल्प आयुष्यम अल्प अपत्यम, ये सारा चीज वात प्रकृति में होगी, ठीक है? फिर इसके अंदर हम देख लेते हैं वैशाद्य स्फुटित अंग अवयव सतत संधि शब्द गामिनश्च भवंती। तो वैशद्य को हम विशाल करके याद रख लेंगे, ठीक है? तो वैशद्य मतलब विशाल। इस विशाल को क्या हुआ, स्फुटित अंग हुआ, फ्रैक्चर हो गया, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो क्या हुआ, संधि से शब्द निकल रहा है, तो संधि शब्द गामिनः यहाँ पर है। तो विशाल में क्या हुआ, दो चीजें हुआ, फ्रैक्चर हुआ, इसलिए चिल्लाकर शब्द आ रहा है, इसलिए स्फुटित अंग अवयवम, और सतत संधि से शब्द गामिनः आएगी, ठीक है? तो वैशद्यम आपको क्लियर हुआ ना? फिर परुषम, परुषम में यहाँ पर आपको परुष वर्ड दिखा देता है। परुष केश श्मश्रु रोम नक दशन वदन पानीपद, सारी चीजें के आगे अगर परुष आएगी तो परुषता होगी, ठीक है? फिर शीत, शीत गुण में क्या होगा, शीत असहिष्णुत्व प्रतत शीत का शीत को द्वेष स्तंभाह यहाँ पर होगी, ठीक है? कफ प्रकृति में भी शीत गुण आएगी और वात प्रकृति में भी शीत गुण आएगी, सिर्फ ये चीज़ें रिपीटेड है, ठीक है? लेकिन वात प्रकृति में शीत गुण नेगेटिव रोल में आएगी और कफ प्रकृति में पॉजिटिव चीज़ें आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, शीत होने की वजह से एक शीत क्लाइमेट को ये सहन नहीं कर पाता है वात प्रकृति वाला। फिर प्रतत शीत को द्वेष, इसलिए वो हेट करता है, द्वेष करता है शीत क्लाइमेट
क्लाइमेट को, और स्तंभा है। अगर शीत आएगी तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, इसलिए शीतम नेगेटिव तरीके से आएगी तो वात प्रकृति में होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से आया तो शीत प्रकृति पॉजिटिव तरीके से आया तो वो कफ प्रकृति में होगी। तो यहाँ पर कैसा है, अल्पशुद्ध तृष्णा संताप स्वेद दोषाः शीत गुण के वजह से कफ प्रकृति में होगी। मतलब शीत गुण होने से क्या हुआ, इसे भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, और ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, और स्वेद नहीं लगेगा, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होगी तो वो कफ प्रकृति का शीत गुण है। लेकिन स्तंभ होता है, शीत को अगर द्वेष करता है, अगर ऐसे चीज़ें आएगी तो वात प्रकृति वाले का शीत गुण है, ठीक है। अब हमने कई गुण देख लिया, लेकिन सिर्फ एक गुण कॉमन है, शीत गुणम कफ और वात प्रकृति में कॉमन है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर शीघ्र गुणम, शीघ्र गुण में क्या होगा, शीघ्र समारंभ शोभ विकार, वो बहुत ही फास्ट फास्ट तरीके से वात प्रकृति वाला स्टार्ट कर देता है चीज़ों को। और शीघ्र त्रास राग विराह है, इसी तरीके से वो शीघ्र ही बहुत उसको बहुत फ्राइट हो जाता है किसी चीज़ से, वो उसका सत्व उतना ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए त्रास राग इसमें वो बढ़ जाता है, वो इमोशनल है, ठीक है। और श्रुतग्राहिनो अल्प स्मृतयश्च, शीघ्र गुण में क्या होगा कि वात प्रकृति वाले एक चीज़ को फटाफट सुन लेता है और याद कर लेता है, लेकिन उसी तरह से उसका स्मृति भी बहुत फटाफट वॉलेटाइल है, मीन्स फटाफट उड़ जाता है, ठीक है। तो शीघ्र गुण से क्या आपको याद करना पड़ेगा, शीघ्र समारंभ शोभ विकार, शीघ्र त्रास राग विकार, श्रुतिग्राहिनो अल्प स्मृतिश्च, ये शीघ्र बढ़ाने से ये सब आपको याद होगा। फिर श्रुतिग्राहिनो अल्प स्मृति, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा वात प्रकृति में, ठीक है। फिर सारी चीज़ें को हम बाकी सारी चीज़ों को हम ट्रिक रख कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो लघु गुणम, लघु गुणम में आपको इस चप्पल को याद करना पड़ेगा। एक लाइट चप्पल है, लाइट आ रहा है ना इस चप्पल से, तो क्या हुआ, लघु गुण में चप्पल गति चेष्टा आहार विहार होगी, ठीक है। लघु गुण में आपको कैसा मिलेगा, चप्पल गति चेष्टा आहार विहार आएगी तो आपको याद नहीं होगा, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, लाइट चप्पल, इसलिए लघु गुण आएगी तो चप्पल चप्पल यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर बहु, बहुगुण के वजह से प्रलाप कंडरा सिरा प्रपातनम होगी, ठीक है। बहुगुणम वात में है, कफ में नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुगुणम यहाँ पर है, इसलिए हम इस बहु को हम याद रख लेते हैं। और इस सास के हाथ में क्या है, बहु सिरा प्रपातनम है ना, कंडरा सिरा यहाँ पर ज्यादा है ना इसकी हाथ में, इसलिए बहु आएगी तो आपको इस पिक्चर को याद करना पड़ेगा। बहु में बहु प्रलाप मीन्स एक सास और बहु मिल गया तो क्या करेंगे, प्रलाप करते हैं ना, बातचीत करते हैं ना, इसलिए बहु आएगी तो बहु प्रलाप खंडरा सिरा प्रपातनम आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद रुक्ष गुणम, रुक्ष गुण में क्या होगा, रुक्ष गुण में हम रुक करके याद करेंगे। रुक इन द थ्रोट मीन्स थ्रोट पेन है, रुक इन द थ्रोट, रुक्ष को हम रुक इन द थ्रोट करके याद करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक श्याम नाम का एक लड़का है, उसको रुक्ष गुण में एक प्रॉब्लम आ गया, श्याम जर्जर स्वराहा, तो इसके मुंह से जर्जर स्वर निकल रहा है, आ करके आ रहा है ना, इसलिए श्याम जर्जर स्वराहा। और जागरूक, जागरूक मतलब रुक्ष गुण के कारण रात्रि भर वो जागता रहता है, ठीक है। और रात्रि भर जागता रहता है इसलिए डॉक्टर को देखने के लिए आ गया, ठीक है। तो श्याम जर्जर स्वरा और जागरूक जा जा करके आता है रुक्ष गुण में, ठीक है। तो एक बार हम वात प्रकृति को देखते हैं। वात प्रकृति में सारा अल्प आयु, अल्प चला, अपत्य, ये सारी चीजें अल्प अल्प होगी, अल्प बलम अल्प आयु करके आपको आएगी, ठीक है। फिर वैशद्यम, वैशद्य गुण को हमने क्या पढ़ा, विशाल करके पढ़ा, विशाल को फ्रैक्चर हुआ इसलिए शब्द निकलाया, इसलिए स्फुटित अंगम संधि शब्द, अगर ऐसा आएगी तो वैशद्य गुण होगी, ठीक है। परुषता में ठीक उसी तरीके से परुष के शिश्मश्रु रोम होगी, ठीक है। और शीत गुण में नेगेटिव चीजेस आएगी, क्या आएगी, शीत असहिष्णुत्व, प्रतत शीत द्वेषम और स्तंभम आएगी, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, ओके। और शीघ्र में क्या होगा, शीघ्र समारंभम और शीघ्र त्रास राग होगी। और श्रुति ग्राहिनो अल्प स्मृति, फटाफट सुन लेता है, ठीक उसी तरीके से उसका स्मृति भी कम हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बहुगुणों को देखा, बहुगुणों में क्या हुआ, बहु और सांस ने क्या किया, प्रलाप किया, इसलिए बहु प्रलाप कंडरा सिरा प्रपातनम होगी। लघु गुण में क्या हुआ, लघु मतलब लाइट चप्पल, इसलिए चप्पल गति चेष्टा आहार विहार यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद हमने रुक्ष करके पढ़ा, रुक्ष मतलब रुक इन द थ्रोट, तो श्यामा को क्या हुआ, श्यामा को जर्जर स्वर आया, आ करके जर्जर स्वर आया, इसलिए रात्रि में वो डॉक्टर को देखने के लिए चले आया, जागरूक करके आपको याद करना पड़ेगा। एक बार रुक्ष को यहाँ पर देख लीजिए, रुक्ष के वजह से क्या हुआ, रुक्ष
उपचिता अल्पशरीरम। अल्पशरीरम, अल्पशरीरम मतलब यहाँ एक अल्प शरीर वाला बच्चा है ना, इसलिए अल्प शरीर वाला बच्चा है, उसके लिए क्या हुआ, श्याम सन्न असक्त जर्जर सुराह जागरूक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए, और एक ड्राई टॉपिक भी है, इसलिए थोड़ा वेग चल रहा है, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार ऐसे सुन लेंगे तो आपको ईजी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।